श्राद्ध पक्ष में पितरों का सपन आता है और उस सपन में हमारे पितर यदि गुस्से में हमें दिखाई देते हैं, डांटते हुए दिखाई देते हैं और पितरों का जो चेहरा होता है वो क्रोधित अवस्था में आंखें लाल हो, तो ये सीधे सीधे दर्शाता है कि आपके जो पितर है वो आपसे असंतुष्ट है। और श्राद्ध पक्ष में आपके द्वारा कोई ऐसी गलती भी हो गई है या फिर आप श्राद्ध पक्ष भी मनाते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा कारण जरूर है जिसे आपके पितर आपसे असंतुष्ट है। श्राद्ध पक्ष में पितरों का जब सपन आता है तो आपको ये सीधा समझ लेना है कि आपके जो पितर है वो आपके आसपास ही है, आपके घर में ही हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष में पितरों का सपन वैसे तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आपके क्रोधित अवस्था में आता है तो आपको श्राद्ध पक्ष और विधि विधान के साथ मनाने की आवश्यकता है। ये जब होता है जब व्यक्ति कोई गलती कर बैठता है या फिर उसे कोई गंभीर पितरदोष होता है या फिर उनकी जो मृत्यु वाली तिथि होती है वो तिथि आपको मालूम नहीं है और आप दूसरी तिथि पर कोई भोजन बना लेते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं। हालांकि उनसे वो संतुष्ट होते हैं, लेकिन कुछ नियम होते हैं जो पितरों की दुनिया होती है वो पूर्ण रूप से विधि विधान के साथ चलने वाली होती है। देखिए, त्रुटि हमसे हो जाती है, लेकिन आपको सही से जानकारी प्राप्त कर श्राद्ध पक्ष में कार्य करने चाहिए। देखिए, श्राद्ध पक्ष में अगर आपके पितरों का सपना आता है और उसमें वो गुस्से में दिखे तो उसके बाद आप दूसरे दिन स्नान इत्यादि सब निवृत्त होकर आपको हाथ जोड़कर आपको अपने पितरों से क्षमा याचना मांगनी है और उन्हें ही ये कहना है कि आप ही मार्गदर्शन हमें बताइए। अगर आपके पास रुपये पैसे नहीं है या सामर्थ्य नहीं है या फिर कोई अच्छा प्रख्यात पंडित आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप ये सब कार्य अपने पितरों के ऊपर छोड़ सकते हैं। तो पितर यदि सपन में आए हैं तो हो सकता है क्षमा याचना अगर आपने सच्चे मन और श्रद्धा के साथ अगर आप करेंगे, पितरों से करेंगे, बार बार करेंगे श्राद्ध पक्ष में, तो हो सकता है आपके पितर आपको सपने में वापस आकर आपको कोई उचित मार्गदर्शन सपने में दिखा सकते हैं। बाकी पितरों का श्राद्ध पक्ष में सपन के रूप में आना ये सही नहीं होता है। अगर आपके ऐसा हो रहा है तो आप पितरों से क्षमा याचना कीजिए और उचित कार्य श्रद्धा के अनुसार पूरे श्राद्ध पक्ष को विधि विधान के साथ पूर्ण कीजिए। नहीं तो पितर अगर ऐसे ही गुस्से में रहेंगे तो पूरा जीवन आपका बर्बाद है, सभी कार्य बाधित हो जाएंगे, जीवन में कष्ट ही कष्ट मिलने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचकर रहना है और जो आगे आने वाला श्राद्ध पक्ष है उसे आपको विधि विधान के साथ मनाना है। जय पितृदेव, जय श्री राम।